ये जो चौथा स्तंभ हमारा है, कृपया इसमें छोटा बड़ा न किया जाए। हम देखते हैं आए दिन हमारे पत्रकार साथियों जो हैं कहीं कवरेज पे गए या कहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट है। ऐसे बहुत ही केस सामने आए हैं जिसमें हमारे पत्रकार साथी बहुत ही सताए जाते हैं। बेचारे जान से लोग उनको, अब ये समझ लीजिए कि कोई बच गया तो बच गया, किस्मत अच्छी रही। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर उन्हें मान लीजिए कहीं खनन पे गए वो, अब खनन पे क्या होता है, अब उसको खबर दिखानी है भाई। अब चौथा स्तंभ हम पिलर हैं चौथे, तो हमें जहाँ गलत दिखेगा हम वहाँ जाएंगे। अब हम लोग तो निडर होके पहुँच जाते हैं। कानून से पूरी आशा है, प्रशासन हमारा साथ देगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पत्रकार जो है साथी कहीं पे अगर फंसा हुआ है, उसके साथ कोई कृत्य हो रहा है, तो हो जाता है कि प्रशासन समय पे नहीं पहुंचता। तो ये जो हमारे पत्रकार भाइयों से भी हम अपने कहना चाहेंगे कि प्लीज़ ये जो आपस में तनातनी है, हमारे चौथे स्तंभ के इसमें जो बीच में जो ये पिलर दिया गया है, तो इस पिलर को मजबूत रखिए। अगर कभी भी कोई बात आती है, चाहे मेरे ज़िले की हो, चाहे मेरे ज़िले के बाहर की हो, मैं तो जब भी सुनता हूँ, बेशक मैं वहाँ का वीडियो ना बनाऊँ, कुछ भी ना करूँ, लेकिन पहले जाके मैं खड़ा होता हूँ। अपने पत्रकार भाई के साथ जाएंगे, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो जो हमसे संभव, मतलब जो मुझसे हो पाता है मैं करूँगा और करता हूँ और करता रहूँगा। दिक्कत ये आती है कि हमारा अधिवक्ता समाज है जैसे, या डॉक्टर समाज ले लें हम, सब कुछ छोड़िए, आप प्रशासन में ले लीजिए। मैंने ऐसे कई धरने देखे प्रशासन में ही कि अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो उस यूनिट के जितने भी हमारे साथी होते हैं वो अचानक सब आके एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे पत्रकार साथियों में क्या है कि अगर आज कोई पत्रकार कहीं पे कवरेज कर रहा है, उसके साथ किसी ने भी, प्रधान हो, अधिकारी हो या अदरवाइज ए से जेड कोई भी हो, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो या तो जो उसकी टीम है, जैसे टीम में 2, 4, 10 लोग, 15 लोग जो होते हैं वही पहुंचते हैं। बस हमारा कहने का मतलब ये है, आप लोगों से गुजारिश, अगर आपको हमारी ये बातें सही ना लगे तो आप अवॉइड कर दीजिए, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि हमारा पत्रकार समाज जो चौथा स्तंभ है, इसको बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। इसको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि मैं बड़े चैनलों की बात करना चाहूँगा जो स्टूडियो में बैठ के दहाड़ते हैं। भाई उनके साथ तो मामला नहीं होगा ना। अरे यूट्यूबर क्या है यूट्यूबर भाई? हम स्वतंत्र हैं, हम पत्रकार नहीं हैं। मुझे अधिकार दिया गया है बोलने का। मैं किसी के लिए भी, पत्रकार भी नहीं हूँ अगर, तो मैं किसी के लिए भी आवाज़ उठा सकता हूँ। मुझे उसमें प्रशासन भी नहीं रोक सकता कि आप क्यों उठाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपने पत्रकार साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये जो आपस में तनातनी है, अब मान लीजिए हमारा ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, हमारे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में किसी पत्रकार के साथ कोई घटना होती है तो हमारे उन्नाव ज़िले का पूरा पत्रकार एक साथ खड़ा हो जाए। अब इसमें लोग, मैंने साथ में रहा हूँ तो मैंने देखा है, तो लोग आपस में बात करते हैं कि वो नहीं आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे उनकी उनसे बनती नहीं है। वो कह रहे थे अरे यार वो आदमी सही नहीं है। क्या है? वो आपका भाई है,
देखिए फील्ड पे अगर उसको कोई दिक्कत होती है, आपकी हमारी कोई आपसी दुश्मनी थोड़ी ना है। जैसे मैंने कि पहले भी बोला कि मुझे अगर मालूम भी पड़ता है कि वहाँ पे हमारे पत्रकार भाई साथी को कोई दिक्कत हुई है, तो मैं वीडियो नहीं भाई साहब बनाता हूँ, लेकिन अब मैं बनाऊँगा। मैं इस पर्पज़ से बनाऊँगा कि देखिए मैं कहाँ तक जाता हूँ, और कहाँ तक मदद करता हूँ। मैं कोई यहाँ पे बोलने आया हूँ कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है। मैं तो बस आप बड़े लोगों के बीच में एक अपनी बात रखने आया हूँ। अगर सही लगे तो प्लीज़ हमारे चौथे स्तंभ को मजबूत करिए। ये हमारा पिलर है, इसको मत समझिए आप। बड़ी कभी कभी अफसोसजनक चीज़ ये लगती है कि हमारा पत्रकार भाई, मैंने बताया तुमको कई जगह ऐसा देखा कि मान लीजिए कोई चौराहा हुआ और वहाँ पे हमारे पत्रकार साथी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है या कोई घटना हुआ, अगर वहाँ पे हमारे पत्रकार भाई खड़े हैं तो वो कहते हैं अच्छा हुआ आज ये फंसा, ये बहुत बोलता था। अरे मेरे भाई, ये कौन सी बात है? आपस में कोई नाते रिश्तेदारी तो है नहीं जो आप वो निकालेंगे। हमारा कहने का मतलब बार बार आपसे वही है कि प्लीज़ अभी तक जितने भी संगठन हैं, पहली बात तो संगठन बहुत है। ये हमारे उन्नाव में अगर ले लिया जाए तो काफ़ी संगठन है, और उन्नाव में हमने ऐसी कई घटनाएं भी देखी है जिसमें संगठन जो है हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। संगठन दिखाई पड़ेंगे अगर, और वो उसमें भी है एक चीज़ है, जैसे संगठन में मान लीजिए 15-20 लोग हैं तो आपको उस संगठन में वही 15-20 लोग आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, मान लीजिए भाई जो कैमरा चला रहे हैं इनका कोई संगठन है। अब मान लीजिए इनको मालूम पड़ता है कि सूर्या शुक्ला वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, सूर्या शुक्ला के साथ बदतमीजी हुई या कुछ भी हुआ, तो ये आते हैं और इनके साथ साथ किसी को और ये बताए, तो वो बंदा ये ना पूछ के कि क्यों क्या नहीं, बस ये चलिए मैं भी चलता हूँ। जैसे हमारे अधिवक्ता समाज में, डॉक्टर समाज में, अरे मतलब कोई भी ले लीजिए आप, एकजुट, एक चना कभी बाहर नहीं फोड़ता साहब। अगर हम में एकता होगी, अभी काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे होंगे, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि टोल, हमारे अधिवक्ता भाई टोल देने से मना कर रहे हैं, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तो ये सही है। अधिवक्ता भाई हमारा और ये जो चौथा स्तंभ है, ये 2 लोग टोल देंगे, जबकि अगर देखा जाए तो चौथा स्तंभ हमारा जो है टोल नहीं होना चाहिए। मैं कोई टोल के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अभी जैसे कि मैं ये सरैया वाटिका आया था, तो यहाँ पे के मैंने 2 टिकट लिए, 5-5 रुपए के हैं, कोई विशेष टिकट नहीं है। तो मैंने गेट पे पूछा भी कि भैया क्या यहाँ पे मीडिया अंदर अलाउ है बिना टिकट? तो भाई साहब का जवाब आया, नहीं, यहाँ कोई मीडिया अलाउ नहीं है। मतलब बहुत ही एक ईगो और ऐंठन में बोले, और टिकट मैं पहले ले चुका था, टिकट मैंने दे दिए। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, अब मैं यही देखूँगा कि मान लीजिए आप अपने व्यवहारी को या नातेदार को, और इसी जगह पे अभी से एकता की बात आती है, अगर देखा जाता कि अभी 4 साथी एक साथ आ जाते तो ये भाई साहब ना रोकते, क्योंकि इनको उतने समय पता है कि ये 4 लोग हैं और हमसे मुद्दे की बात करेंगे, पते की बात करेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा।
तो हमारा बस कहना यही है आप लोगों से कि प्लीज़ हमारे चौथे स्तंभ को इतना मजबूत हम लोग बनाएं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी, कहीं से भी कोई कभी प्रॉब्लम आती है, मैसेज आए, मालूम पड़े, मैं टीवी पे देखूं, चैनल पे देखूं, कहीं भी देखूं, तत्काल रूप से मैं ये ना देख करके कि मैं क्यों जाऊं, नहीं, मैं जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारा जो एकता का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कैसे मजबूत होगा। काफ़ी वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ एकता का परिचय बहुत ही ज़रूरी है। आए दिन आप लोग भी, और ऐसा नहीं है, चाहे वो वरिष्ठ हो या छोटा हो या बड़ा हो, मुझे हमसे जब भी कोई मेरा सीनियर मुझे दिखता है, मैं तो हमेशा सीखने के लिए आगे रहता हूँ कि हमसे बड़े हैं, हमसे अगर कुछ बताएंगे या मैं साथ में रहूँगा तो मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो अगर मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़े हैं, ये अपने मन में वो, अरे नहीं भाई, हमसे अगर कोई बड़ा है तो वहाँ पे पहले मेरा कर्तव्य है, मैं पहले आपसे बोलूँ। आप मुझसे दायित्व में भी बड़े हैं, मुझसे हर चीज़ में। तो हमारा बस कहने का उद्देश्य यही है कि प्लीज़ हमारा जो चौथा स्तंभ है, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है हमारे किसी भी पत्रकार साथी को, तो हमारे पत्रकार साथी जितने भी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ एक ऐसा एकता का परिचय बनाइए। देखिए, संगठन बनाने का तात्पर्य वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा संगठन वो है। अगर एक इंसान को दिक्कत है, हमारे एक पत्रकार साथी को दिक्कत है, तो वहाँ पे 2000 साथी खड़े हों, ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी की मजाल नहीं है अगर हमारे पत्रकार साथी को कोई गलत बात कह दे कभी। हम लोग कवरेज पे रहते हैं, क्या मुझे डर नहीं रहता? मैं खनन पे भी खबर जलाने जाऊं खनन की, कोई मुझे गोली मार दे या कोई मुझे पीटे, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, आए दिन होते हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, प्रतापगढ़ का, वहाँ पे थाने में हमारा एक पत्रकार भाई गया हुआ था और वो तो ऑन कैमरा चल रहा था और वहाँ पे जो है काफ़ी गलत रवैया उनके साथ किया गया, उनका फ़ोन छीन लिया गया, उनसे बदतमीजी की गई और फ़ोन के सामने उनका जवाब बार बार बस यही आ रहा था, मैंने कोई गाली नहीं दी है। अरे अगर आपने कोई गाली नहीं दी है तो उनको कौन आपसे कोई रिश्तेदारी थी तो बुरा लग गया? भाई साहब, आपने कुछ मूवमेंट किया, बदतमीजी की आपसे, मैं बस ये, अब जैसे वहाँ पे भाई के साथ मेरे ये हुआ, ठीक है, मेरे पास खबर भी है, मैंने खबर को चलाया भी था, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से दोबारा फिर से हाथ जोड़ के, और मैं तो हमेशा खड़ा रहता हूँ, मेरी जितनी क्षमता है और मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। बस दिक्कत ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ। देखिए, दिखाने का तात्पर्य मेरी समझ में नहीं आता। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग देखें। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मैं कह रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि अब ये मान लीजिए पीछे हमारे भाई हैं, अब इनको कल अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम कहते हैं भाई साहब ना भी मेरे साथ अगर होते, मुझे मालूम होता केवल कि बस ये पत्रकार हैं, बस उतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं तत्काल जाता हूँ, मदद करता हूँ पूरी। कहीं कहीं मेरे साथ भी कई बार कई कृत्य घटे और आए, साथ में बहुत लोग आए। हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं हुआ, मैं व्यक्तिगत करता भी नहीं हूँ, बस
अगर कभी जैसे आप सोशल मीडिया पे ले लीजिए, कोई ग्रुप ले लीजिए, अगर हमारा कोई पत्रकार साथी है, अगर मान लीजिए माइंडेड है बंदा, पढ़ा लिखा है, उसे नॉलेज है, उसके अंदर एक चाह है, देश प्रेम, अब चौथा स्तंभ हमारा है, हमें मन है, हमारा दिल करता है यहाँ पे गलत हो रहा मैं दिखाऊंगा। अब अगर उसने पत्रकारिता ज्वाइन किया, पत्रकारिता की तैयारी कर रहा है या अभी एडमिशन लिया है, कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहा है, तो हम लेंगे तो उनको पत्रकारिता की दृष्टि से। अब इसमें मतलब ये थोड़ी ना हुआ भाई कि ये पत्रकार नहीं, ये अभी छोटा है, ये बड़ा है, ये। अरे भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा, जो लोग, मैं बड़े चैनलों की बात करता हूँ, मैं किसी चैनल का नाम में गिनाने में बड़ा समय लगेगा और वीडियो वैसे भी लंबा हो गया है। जैसे कि कोई बड़ा चैनल आपने कभी देखा है कोई गली में जो है, किसी गांव की गली में नाली के बाहर कवरेज करके आपको दिखा रहा हो, देखिए यहाँ पे प्रधान जी ने जो है ये नाली नहीं बनाई। अरे भैया, तभी वो आती हैं खबरें, वही सैटेलाइट पे चलती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई अब किसी चैनल से कोई बड़ा पत्रकार है, तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस बात एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये लग जाता है, अरे भैया तो इस चैनल के हैं। अरे बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन वो जो भैया हैं उनके अंदर भी एक हुनर होना चाहिए कि ये अगर साथी पत्रकार साथी हमारा है तो हम भी इनकी मदद करें। मैं हालांकि किसी को आरोपित नहीं ठहरा रहा, हम लोगों में मचमच बहुत है। मचमच जो ये है, जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारे पत्रकार साथियों में एकता का परिचय नहीं लहराएगा। और हमारे पत्रकार भाई आए दिन ऐसे ही किसी चौराहे पे, किसी थाने में, कहीं पर भी आप देख लो, बहुत ऐसे आती। मान लीजिए अभी कोई ले लो, कोई पत्रकार कहीं पे गया, अब वहाँ पे किसी ने नहीं, कोई कोटेदार जो है मान लीजिए गड़बड़ कर रहा है, साथी हमारा पहुँच गया, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो उल्टा खुद वीडियो बनाने लगता है। उधर से आवाज़ आएगी, कहेंगे आप मुझसे पैसे मांग रहे थे। उनका जो है आरोप लग जाता है पत्रकार भाई के ऊपर हमारे, जबकि वो सही दिखाने के लिए गए हैं, प्रमाण होता है। हम लोग बिना प्रमाण के कोई खबर नहीं दिखाते हैं। कल से अगर मुझसे कोई प्रमाण मांग दिया गया, मैं अभी कैमरे के जो पीछे हैं, मैं इनको अगर गलत बताऊंगा तो उसके लिए मेरे पास प्रमाण होना चाहिए कि मैं इनको गलत साबित कर पाऊँ। और गलत मैं तभी साबित कर पाऊँगा जब ये गलत होंगे। उसके लिए कानून भी क्या मांगता है? सबूत। तो जब तक हमारे पास इनका एविडेंस नहीं होगा तो मैं कैसे कहूँगा ये गलत है? तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हमारा चौथा स्तंभ नहीं मजबूत हो सकता। और मुझे बस अगर दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी होती है, तो बस ये बड़ा अफसोस होता है कि जैसे हमारे टोल प्लाजा पे शुक्ला भाई के साथ हुआ, वहाँ पे हमने देखा, अरे क्या बात है भाई। यही शुक्ला जी नहीं, ऐसे बहुत ही मतलब कृत्य हुए हैं। हमारे अधिवक्ता समाज भाइयों में जो एकता है, अगर उन्नाव में हुआ तो कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, जितने स्टेट हैं, हर स्टेट का हमारा अधिवक्ता भाई आएगा। अगर बंदी करनी है तो हर स्टेट में बंदी होती है, ऐसा नहीं कि यही बस। अब मान लीजिए हमारा वो पत्रकार कब्बा खेड़े में रहता है, एक पत्रकार हमारा गांधीनगर में रहता है। अब मान लीजिए गांधीनगर वाले पत्रकार साथी हमारे साथ कोई घटना घटी, मैं कब्बा खेड़े में पड़ा हूँ, हम कहते हैं मैं क्यों जाऊँ? अरे नहीं, वो पत्रकार भाई मेरा साथी है, हमारा एक यूनियन हिम कहेंगे, मान लीजिए यूनियन कह दिया गया, ठीक है। अब एक जैसे यूनियन का मतलब होता है, वो तो आप लोग जानते हैं। तो जब तक इतना मैं भी अभी ज्ञानी नहीं बना हूँ कि आप लोगों को ज्ञान दूँ, हमारा बस कहने को अगर मतलब है तो बस इतना ही मतलब है कि प्लीज़ छोटा बड़ा करना बंद कीजिए। अगर हमारे पत्रकार साथी को कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने की क्षमता रखिए। अदरवाइज अगर आप नहीं खड़े हो पाते हैं तो उसको गलत भी मत कहिए, आप उसको गलत कहने के भी अधिकारी नहीं हैं।
कुछ 2-3 बातें हम और कहना चाहेंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। ऐसे ही मैं जा रहा था, अचानक मेरे विचार आया कि क्यों ना कुछ आज हम बात करते हैं, और आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो वो भी बताइएगा। मैं यहाँ पे एकता की सिर्फ बात कर रहा हूँ, एकता। जब तक नहीं होगी एकता, और भैया ऐसा नहीं है 365 दिन होते हैं ईयर में, दिक्कत सबको आती है। ऐसा कोई नहीं है किसी को दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम में सब क्रिएट होते हैं। ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, क्या समस्या से एक ही मनुष्य जूझ रहा है? नहीं, ब्रह्मांड में कोई ना किसी चीज़ से वो परेशान है, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कुछ भी हो, दिक्कत सबके पास है। तो हमारा बस आपसे लास्ट निवेदन यही है, कृपया प्लीज़, अगर मुझे मालूम पड़ा ग्रुप में ही कोई खबर चली तो हमारे पत्रकार साथी ही एक पत्रकार साथी की खबर चलाने लगते हैं। ये बताइए, अच्छी है बात? आप बताइए कहाँ तक अच्छी है ये बात? ये तो एक खुन्नस हो गई। तो हम लोग चौथे स्तंभ को अगर सही नहीं कर रहे हैं तो उसको हिलाइए भी मत। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो आप उंगली मत किसी पे उठाइए। अगर आप में साहस है गलत को गलत कहने का, तो आप सामने आके उसके साथ हाथ में हाथ मिला के उसके साथ खड़े होइए। हमने और भी बहुत कुछ देखा है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यहीं पे विराम दूंगा कि अगर किसी ने किसी की मदद भी की है तो लोग उसको भी जता देते हैं, अरे ये तो वही पत्रकार हैं जौन वहाँ बताइए कोई ये वो बात हुई, क्या बात है? अरे भाई कैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ये अधिकार नहीं है आपको। चाहे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, अगर मैं किसी गलत बात सुन नहीं सकता तो उसको कह भी नहीं सकता। लास्ट बार मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ एकता का परचम लहराइए। और जैसे हमारे अधिवक्ता भाइयों में हमको सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हुई, हमारे शुक्ला जी ने ईंट से ईंट बजा दी, टोल खाली हो गया 48 घंटे, इसको कहते हैं एकता। हमारे पत्रकार भाइयों में हम जिस दिन ये देख लेंगे, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि अगर हमारे किसी पत्रकार भाई को कभी भी कोई दिक्कत हुई, सूर्या शुक्ला हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ नहीं अभी मैं करता था कि ये मैं इसलिए नहीं करता था, मान लीजिए मैं भाई की मदद में गया हूँ, अब वहाँ का अगर मैं वीडियो बना के डाल दूँ तो भाई हमारा ये सोचने लगता है यार कि वो 4 लोग अभी जानेंगे तो मेरी इंसल्ट होगी। और ये बात सही है, अगर हमारे किसी पत्रकार साथी को कोई दिक्कत होती है और अदरवाइज कोई भी हो, तो वो कहते हैं अच्छा ये तो वही हैं जिनके साथ ये हुआ था। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कह सकते। ये आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप वहाँ पे उस समय नहीं थे। जब आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उनको गलत भी नहीं कह सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसके साथ मैं विराम देता हूँ। मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा कुछ लंबा हो गया है, और मैं बड़े भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे फेसबुक, हर एक हम कहते हैं कोई वीडियो ही बना के, हम पत्रकार नहीं, मैं आम हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ। मुझे गलत लगा, मैं सरैया वाटिका में खड़ा हूँ, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे पीटे जा रहे हैं, मैं मदद करूँगा, क्यों न करूँ? तो जब तक देखिए अपने अंदर एक किसी की मदद करने की वो नहीं आएगी, तब तक कुछ होना नहीं। तो प्लीज़ बढ़ चढ़ के आप लोग, अब हम हैं, हमारा हमसे जो भी बड़ा भाई है, जो भी हमसे सीनियर है, अगर वो हमको कुछ बताएंगे या कुछ सिखाएंगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और हमें सीखने को मिल रहा है और मैं सीखता रहूँगा। और मान लीजिए मुझे कोई दिक्कत हुई और
हमारे साथ 10 लोग जैसे आए, ठीक है। अब उन 10 लोगों की जगह पे अगर वही पूरा स्टेट जैसे हमारे शुक्ला जी का था, और वहाँ पे ईंट से ईंट बजाने के लिए आप लोग भी जिस दिन ये हो गया और होगा, मुझे थोड़ा हंसना इसलिए आता है कि हमारे जो अभी अभियुक्ता भाई के साथ हुआ भाई, उसमें एक चीज़ तो बहुत दुखद तब ये लग रहा था जब हमारे शुक्ला जी के साथ मारपीट हो रही थी, लेकिन जब मारपीट के बाद शुक्ला जी सॉरी बोलने के लिए गए, तब वहाँ पे ये कहना पड़ रहा था कि भैया आओ सॉरी तो ले लो, तो भैया टोल वाले सब वहाँ से भाग गए थे। तो कितना समझिए, वो हमने जब दृश्य देखा तो हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग आई, बहुत मैं उत्तेजित हुआ। थोड़ा मैं था नहीं यहाँ पे, वरना हमारा भी मन था मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ कवरेज भी करूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं कवरेज जो है कवरेज भी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मदद ज़रूर करता हूँ कोई भी हो। और मैं 2022 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और ये हमारा एक उद्देश्य है, और यही उद्देश्य हमारा आज भी है, और यही हमारा मतलब मुझे सेवा करना पसंद है। मुझे किसी से 2 पैसे का कोई मतलब नहीं, वो सब अलग की बात है। मैं जितना कर सकूँगा, हमारे किसी भी पत्रकार भाई को अगर कोई दिक्कत है, तुरंत कहीं मैसेज तक आता है, मैं एक बार फ़ोन करके पूछूंगा भाई कहाँ पे हैं आप। भाई मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन भाई मुझे बताते हैं मैं यहाँ पे, मैं वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन अब ऐसा मैं आप लोगों के सामने मैं ये चाहूँगा कि हम प्लीज़ हमारे, मैं बार बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे उन्नाव में एक बार, मेरा उन्नाव ज़िला जो है, यहाँ पे मुझे एक बार हमारे पत्रकार भाइयों में, मेरे उन्नाव में एक पत्रकार तो नहीं है। आप देखा जाए, अगर सूचना विभाग से लिस्ट निकलवाई जाए, ठीक है, अभी वोटिंग वगैरह हुई थी, मुझे पता है कितने लोग हैं। तो देखिए, अगर यही सभी लोग, मान लीजिए एक किसी पत्रकार भाई जब वहाँ दिक्कत आती है और सभी लोग वहाँ पे खड़े हो जाएं, देखते हैं कैसे नहीं मिलता है ना। आए दिन पत्रकारों को गोली मार दी जाती है, कवरेज हो रही है, मान लीजिए पत्रकार भाई हमारा वहाँ गया, उनको फायर मार दी गई, बस खबरें वो चल रही हैं, उनको वो पत्रकार भाई हमारा था फायर। अरे क्यों, कैसे, उसका इतना मतलब दुस्साहस। हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहते हैं हमारा कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं ऊपर अधिकारी से बात करूँगा, वो भी नहीं सुन रहे हैं, मैं और ऊपर अधिकारी से बात करूँगा। जब वहाँ पर भी नहीं सुनी जाएगी तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं, फिर हम लोग एकत्रित होंगे, एक अपना एकत्रित होके फिर बात करेंगे, देखेंगे अधिकारी कैसे नहीं सुन रहा है। अधिकारी सुनेगा भाई साहब, ये आप भी जानते हैं, बस हम लोग एकत्रित नहीं होना चाहते, और जब तक एकत्रित नहीं होंगे ऐसे ही एक दूसरे पे उंगलियां सिर्फ उठाओगे और कुछ नहीं होगा। बंद।